हेलो दोस्तों, साल की पहली पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। 2023 आ चुकी है फाइनली एंड मैंने बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं कुछ नई पॉडकास्ट में ले आऊँ, कुछ नई स्टोरी सुनाऊँ, बट समय के अभाव में थोड़ा ट्रैवलिंग था, थोड़ा काम की चक्कर थी, फिर मैंने नए जगह पे घर भी शिफ्ट किया, इस चक्कर में हो नहीं पा रही थी और मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ बातें किया जाए जो काफ़ी अनकही है, किसी ने इस बारे में बात नहीं किया होगा या फिर कोई भी पॉडकास्ट में शायद इस रिलेटेड टॉपिक में कभी किसी ने छेड़ा नहीं होगा। मैं आज सुबह एक टॉपिक में पढ़ रही थी जो है कि सोलोगैमी इज एक्ट ऑफ सेल्फ लव और थ्रेट टू सोसाइटी। बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा मुझे और मैंने पढ़ते गई तो मैंने देखा कि हमारी इंडिया में कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आया था कि गुजरात की एक 24 साल की लड़की शमा बिंदु वो अपने आप से शादी कर चुकी है एंड उनको ये मानना है कि मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप को उतना ही खुश रख पाऊंगी जितना मेरी प्रिंस चार्मिंग मुझे खुश रख सकता था। तो ये कहा जाता है कि बिकॉज शमा बिंदु जो है वो अपने आप को बाइसेक्सुअल डिक्लेयर किया है, तो मे बी दैट कुड बी अ रीज़न जिसकी वजह से ये सोलोगैमी वाला प्रथा जो है वो लाना चाहती थी और बड़ी धूमधाम से अपने आप के साथ उसने शादी भी की। इंडिया में तो काफ़ी धमाके मच गया क्योंकि इंडिया के कॉन्सेप्ट में दिस इज़ वेरी न्यू आइडिया, जहाँ पर एक बंदे अपने आप को उतना प्यार करते हैं और अपने आप के साथ सारा जिंदगी बिताने के लिए रेडी है। वैसे देखा जाए तो हम अपने तरीके से बोलते, जो सिंगल लोग हैं, जो लोग शादी ना करने का फैसला लेते हैं, उनका भी विचार कुछ इस तरह के होते हैं। बट सोलोगैमी, हैव यू हर्ड ऑफ दिस? लाइक इट्स अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। और अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करें तो हम देखेंगे कि सोलोगैमी बेसिकली इट्स नॉट अ न्यू कॉन्सेप्ट। ये हमारी पहले वेस्टर्न यानी पाश्चात्य देश में काफ़ी पॉपुलर है इन टर्म्स ऑफ लोगों ने इस बारे में सुने हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट कि बाहर के देश में कहा, जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो सबसे पहले तो सोलोगैमी की जो बात आई थी वो 1993 में आई थी, जहाँ पर एक वोमन जिनका नाम है लिंडा बेकर, जो यूएस की रेजिडेंट है, उन्होंने अपने आप से शादी किए थे। उनकी सेम प्रथा को मान के 2003 में नीदरलैंड की जेनिफर हुज ने भी सोलोगैमी किया था, यानी अपने आप से शादी किए थे। तो देखा जाए तो ये सोलोगैमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, यानी ऑटोगैमी वाला जो कॉन्सेप्ट है, इट इज समथिंग लाइक कि मैं अपने आप को ज़्यादा खुश रख पाऊंगी, मैं अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ और मेरी तरह मुझे प्यार कोई नहीं कर सकता, या फिर शायद मैं अपने आप के साथ पूरा जिंदगी अकेले बिताने में सक्षम हूँ। तो दोस्तों, मेरे मन में बहुत टाइम से ख्याल आ रहा था कि ऐसे कौन सा समय होता है या फिर ऐसे कौन सा भावना होता है जिस समय हमारे मन में फाइनली ये ख्याल आते हैं कि हम सोलोगैमी प्रथा में जाए या फिर ऑटोगैमी को बिलीव करें एंड हम दुनिया को दिखाए कि हम इस मामले में अपनी आप की जो राय है उसको मानते हैं। तो हमारे दुनिया में, यानी हमारे वर्ल्ड में, या हमारे देश की भी अगर मैं बातें करूं, तो बहुत सारे ऐसे यंग एज के लड़के लड़की है जो सिंगल रहना ज़्यादा प्रेफर करते, जिनके लिए लगता है कि प्यार करना, शादी करना, एक नए रिलेशनशिप में अपने आप को बांधना, इट कैन बी अ टास्क। हमारी जो अकेला सिंगलहुड है, दैट इज़ क्वाइट गुड इनफ। या हो सकता है कि उनको अपने आप मनपसंद पार्टनर ना मिले हो, या फिर लाइफ में उन्होंने धोखा खाए हो, या फिर लाइफ की ऐसी कोई मजबूरी थी उनके लाइफ में, तो उनको ये लगा कि मैं अकेला रह सकता हूँ या रह सकती हूँ और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, यानी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, यानी आप अगर किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, आप अच्छे खासे रोजगार करते हो, आपकी जॉब अच्छे है और आपको लगता है कि मैं अपनी जॉब में खुश हूँ, मैं घूम भी रही हूँ या रहा हूँ अकेले और मुझे कोई पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, हम उस मामले में अभी नहीं आएंगे। हमारा जो क्वेश्चन ये है कि सोलोगैमी जो प्रथा है उसको सोसाइटी इतना ऑब्जेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि सोसाइटी को ऐसा लगता है कि दिस इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट सोच। मतलब हमने बचपन से ये देख के आए हैं कि शादी एक रीति रिवाज है, एक प्रथा है जिसमें एक पुरुष एक नारी के साथ शादी करते हैं, 7 पाक या फिर जो भी ब्राह्मण समाज के हिसाब से 4 पाक में वो अपने आप को एक
रजिस्ट्री करते हैं या फिर एक भगवान के सामने एक रिचुअल बनाते हैं और उसके बाद एक साथ रहने के कस्में वादे खाते हैं और वो कस्में वादे 7 जन्म तक चलता है। तो और जो सोलोगामी करते हैं उनका ये बिलीव है कि उनकी ट्रस्ट कोई कभी ना कभी ब्रेक कर सकते, कोई भी रीजन से उनको वो जितने अपने आप को प्यार करते उतना अपने आप को कोई और प्यार नहीं करते हैं, तो शायद वो अपने आप को अकेले रखना ज्यादा महफूज समझते हैं। लेकिन क्योंकि सोसाइटी प्रेशर, पीयर प्रेशर और मे भी उनके दिमाग में चलते हैं कि एक फैंटेसाइज कि मैं भी अपने आप से शादी करके अपने साथ एक संबंध में जुड़ना चाहती हूँ जिसके लिए मुझे सोसाइटी की कोई जरूरत नहीं है, एंड आई कैन बी माई पार्टनर। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट, मतलब ये मेरी मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो सिंगल्स है, जो सिंगल रहते हैं और जो सोलोगैमी प्रथा में बिलीव करते, दोनों में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है? जो सिंगल्स है वो भी अकेला रहना चाहते, जो सोलोगैमी प्रथा को मानते हैं वो एक सर्टेन तरीके से अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं और वो अपने आप के साथ ही जीवन बिताना चाहते हैं। तो सोसाइटी के कहाँ पर सोसाइटी का ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं, हम सोलोगैमी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे लेकिन हम सिंगल पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है, सोचने में और समझने में भी कभी कभी टाइम लगता है कि माइंडसेट हमारी किस तरह का होना चाहिए जिस तरह से हम हर चीज़ को एक्सेप्ट कर सकते हैं, या फिर लोगों की माइंडसेट को हम कैसे चेंज करें या एक्सेप्ट कर सकते हैं। या फिर सवाल ये है कि दुनिया में हम उस दौर पे गुजरते हैं जहां पर हमें लगता है कि हम सोलोगैमी को या ऑटोगैमी को अपना सकते हैं, but because due to the relationship fails, because due to this जो भी हमारे आसपास चल रहा है, due to this relationship fail, due to this partner की डेथ या फिर ब्रेकअप या फिर माइंड के जो एक मेंटल पीस है वो ख़त्म हो रहा है, या फिर फिजिकल अब्यूज़, या फिर मीडिया का एक प्रभाव है जिसमें जितने सारे घटनाएं घट रहा है, वो सब देख के हमारे मन में एक ऐसा चीज़ें पैदा हो रहा है, अपने आप में एक कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि क्या हम सुरक्षित हैं किसी और पार्टनर के साथ, या फिर क्या लव स्टिल एग्जिस्ट, या फिर लव इज इन द बुक या फिर इन द एयर, नॉट इन फ्रंट ऑफ अस। तो मे बी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसके बारे में बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे मेंटल स्थिति भी है, क्योंकि ह्यूमन का माइंड जो है वो एक सागर कहा जाता है जिसको, कि जो ह्यूमन माइंड में इतना सारे कुछ चलते, ह्यूमन साइकोलॉजी इतना डिफरेंट है और इतना डिफ़िकल्ट है जिसको समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सोलोगैमी या फिर ऑटोगैमी को क्या हम एक्सेप्ट कर पाते हैं, या फिर बीइंग ए सिंगल पर्सन who is self-independent is way good than sologamy? What is your conclusions? आपकी जवाब की वेट कर रही हूँ मैं। By the way, this is थोड़ा सा ऑफ बीट कॉन्टेक्स्ट हो गई, बट आई एम क्यूरियस टू नो। इसी के साथ मैं आज की पॉडकास्ट खत्म करती हूँ। अगर आपके पास भी कोई आंसर हो तो डू लेट मी नो। मेरे साथ आप जुड़ना चाहेंगे इंस्टाग्राम में तो एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड को फॉलो कीजिएगा। आई हैव अ ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल रिलेटेड यूट्यूब चैनल, एवरी कॉर्नर ऑफ वर्ल्ड। इट वुड बी वेरी मच अप्रिशिएटिंग फॉर मी इफ यू डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉडकास्ट में कुछ कहानी के साथ, कुछ अनोखे बातों के साथ जल्दी मिलते हैं आपसे।